सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है इस चैप्टर का, रासायनिक बल गतिकी। आज भी हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया की आणविकता और भी कई एक टॉपिक है उसको भी। अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है जो भी अभिक्रिया होगा उसमें ही पता करेंगे कि उसका आणविकता क्या है। आणविकता मतलब कि उसका मॉलिक्यूल, मतलब जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। परिभाषा है अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या पूर्ण संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या उस अभिक्रिया को घटित होने के लिए जितना भी अणु चाहिए उसका पूर्ण संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया की आणविकता अब समझेगा। उदाहरण जैसे देंगे, जैसे इसमें बोलेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो यहाँ से चेक करना है कि इसमें क्या गो अणु है। समझा? तो ये पूरा क्या गो अणु है, एगो है कि दूगो है कि तीन गो है कि चार गो है? एगो है। कहाँ से पता चला? यहाँ से रस समीकरण मितीय गुणांक देख लेंगे अभिकारक का, उसको बोलते हैं आणविकता। तो एक है इसलिए इसको बोल देते हैं एक अणुक अभिक्रिया। ठीक, अब अगर इसमें बताओ इसमें क्या गो है अभिक्रिया का आणविकता? दो, इसलिए इसको बोलेंगे द्वि अणुक अभिक्रिया। इसमें बताओ दो गो, तीन गो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है। ई धक्कर वाला नहीं बतबे के छै, जे अभिकारक रहते ओकरे खाली बतबे के छै। ई उत्पाद छियै तो यहाँ क्या छै? तीन गो, यानी कि त्रिअणुक अभिक्रिया एकरा कह सकै छी। समझ? तभी अपना सब सीखलिए आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, आणविकता समझ लिए कि छियै कोई भी अभिक्रिया के अभिकारक में जे रस समीकरण मितीय गुणांक होते ओकरे कह दै छियै अभिक्रिया के आणविकता। समझ ले, बहुत सिंपल बच्चा वाला सवाल, ये सब कोई समझे वाला बात नहीं रहे। तैयो बोर्ड एग्जाम में एगो अंतर पूछे रास्ता अंतर समझावे के लिए समझ लिए। ठीक है थू आइए अब समझते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे है तुच्छ सवाल, बहुत बेकार, मतलब सिंपल चीज है, लेकिन बोर्ड पूछता है तो हम सोचे लिख लिए, टाइम वेस्ट हो गया। मतलब तुम्हारे लिए बढ़िया चीज है, बोर्ड पूछता है। अरे बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता तुमसे पूछेगा। कभी कभी प्रतिक्रिया भी कह देता है। अभी हम गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में देख रहे थे, तो घबराना न है, एकदम दिल थाम के उत्तर देना है। अगर तुमसे पूछा अभिक्रिया की कोटि, तो पहले तुम हमको ये बताओ कि अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है। हाँ बतवीन, लिख के बता। सांद्रता a के घात x और सांद्रता b के घात y दोनों को जोड़ करके जो प्राप्त होय छै ओकरा कहे छी अभिक्रिया के आणविकता। अभी बतैलियो n के ही कहे छी अभिक्रिया कोटि, तो एक बार जाके पढ़ ले। x और y जोड़ करके कोन चीज बने छै? n बने छै ने, ओकरा कहे छी अभिक्रिया के कोटि। हे यार एक के बात में घुमा फिरा रहल छी। अभिक्रिया के कोटि और अभिक्रिया के आणविकता
में अंतर पूछल जाए छै खास करके, तो वही हिसाब से ही हम लिखने छियै। जब भी कभी अंतर पूछन तो दोनों चीज के लिख ले, ओकर बीच में एगो लाइन खींच दें, दोनों के जो बात पता छो वो बात लिख दें, ओकरे कह दे छियै अंतर। ठीक, जे कि तो सब आज तक लिखने नहीं छी। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर ई टेस्ट में देन दिए, कोई बढ़िया से नहीं है, यहाँ कनिटा लिखने दे बढ़िया से। चल ठीक है, वैसे याद रहे चाहे चीज पॉइंट कैसे भी लिखबी तो नंबर आ जाए छे, लेकिन एगो तरीका से लिखबी तो और ज्यादा नंबर आवे छे। ठीक, अभिक्रिया के कोटि इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया के कोटि के मान अगर ज्ञात करे के छे तो कैसे ज्ञात करल जाए छे? प्रयोग के द्वारा, यानी कि प्रायोगिक मान रहे छे, नहीं समझ में। और अभिक्रिया के जो आणविकता रहे छे वो क्रियाविधि द्वारा प्राप्त हो, यानी कि सैद्धांतिक मान हो, यानी कि थियोरिटिकल मान हो, यानी कि एगो आइडियल मान हो, जे मान ले छे, जे थ्योरी से प्राप्त हो छे। लेकिन ई मान लेबोरेटरी से निकालल जाए छे एक्चुअल मान, जे मान एक्चुअल छिए वो चीज के, ई मान गलत नहीं हो सके। समझ ली दोनों में अंतर? बहुत अच्छा। अभिक्रिया कोटि की बात करिए तो अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकता है। समझा? अगर हम अभिक्रिया की कोटि की बात करें, अरे यार तो अभिक्रिया की कोटि शून्य में आ सकता है, हम लोग ज्ञात भी किए हैं, नहीं आता है। एक में भी आता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, भिन्नात्मक भी आ सकता है। वहीं बात करें आणविकता का, तो आणविकता कभी भी ऋणात्मक या शून्य या भिन्नात्मक में नहीं आएगा। ऋणात्मक, शून्य और भिन्नात्मक मतलब 1/2 या 4/3 ई सब के माध्यम में नहीं आएगा कभी भी। अभी हम लोग देखे पीछे अभिक्रिया की आणविकता कैसे 1, 2 ऐसे करके कुछ मान हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक या ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। समझे? बात करें अभिक्रिया की कोटि सरल व जटिल अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सिंपलेस्ट जो अभिक्रिया है, जो कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया है, उसके लिए ज्ञात किया जा सकता है। वहीं बात करें अभिक्रिया की आणविकता का, तो इसको सिर्फ सरल अभिक्रिया में ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। जो अभिक्रिया का कोटि है वो कुंची करने का काम करता है, तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो सांद्रता है, ये दोनों के बीच एक दूसरे से संबंध बनाने में काम आता है। आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणु की संख्या को बताती है। क्या समझा? जो आणविकता है अभिक्रिया के विशिष्ट जो स्पेशल पद है, उसमें अणुओं का एक संख्या के रूप में बताने का काम करता है। तो ये था अभिक्रिया का कोटि और अभिक्रिया के आणविकता में अंतर, जो कि तुमको याद रखना। समझ में आया? कोई बात जो नहीं समझा हो? ऊपर वाला है तो कौन कह लेता? कौन? अरे कौन कौन लाइन के कौन शब्द? ई, अच्छा अच्छा ठीक। तो की कहली? ई, अच्छा ऊपर ला दो। ठीक, प्रयोगिक मतलब प्रयोग, जे लैब जे प्रयोगशाला में प्रयोग करके मान प्राप्त होय छे, ये बात समझ में आ रहा है? जैसे तो प्रयोगशाला तो कभी नहीं गेल हेबी, हमू नहीं गेल छियै यार, हमें क्यों तो हाँ, वो मान होले प्रयोगिक मान।
आ जे अपना सब किताब में सूत्र के द्वारा प्राप्त करे छियै ओकरा कहलिए सैद्धांतिक मान। क्लियर। यहाँ कहे छै कि आणविकता शून्य ऋणात्मक भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। अभी देखिए आणविकता पढ़ने रहिए, अपना पढ़ने रहिए, यहाँ कहीं में देखली कि शून्य या फिर -1 या फिर भिन्न में 1/2 के मान अले आणविकता के? नहीं अले। जब भी अले तो प्लस में ही अले और पूरा पूर्णांक अले। 1 2 तो 2 3 तो 3। मतलब कि कोई शून्य ऋणात्मक धनात्मक सॉरी शून्य ऋणात्मक और भिन्नात्मक एक मान नहीं आ सके छे, ई तो पता छे। कभी 1/2 आ सके छे कि? जब भी अते तो 1 मॉलिक्यूल पूरा रहते या 2 मॉलिक्यूल पूरा रहते या 4 मॉलिक्यूल रहते। तो वही लिए कहलकै कि आणविकता कभी भी भिन्नात्मक या ऋणात्मक में नहीं आ सके छे। तो सही बात है ना, तो यही बात तो कहे रहे। ठीक समझ लिया? अभी कोई डाउट नहीं? ओके धन्यवाद। अब अपनों सब पढ़बे समकालित वेग समीकरण। बहुत ध्यान से देखे पड़तो, वरना नहीं समझियो, वरना रटल पड़ जतो। एक बार दोबारा पूछबी तो बता जरूर देवो, लेकिन पूछला और समझला के बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। समकालित वेग समीकरण पहले पढ़बे प्रथम कोटि, सॉरी पहले पढ़बे शून्य कोटि, फिर पढ़बे प्रथम कोटि, फिर पढ़बे द्वितीय कोटि। ठीक, पहले स्टार्ट करे छियै शून्य कोटि का अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ये बात में समझे वाली कोई बात नहीं रहे कि वो अभिक्रिया जकरा में कि अभिकारक के सांद्रता के कोटि शून्य रहे छे। यही बात नहीं लिखल छे कि ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बहरहाल सब बात अपना बहुत पहले से बहुत ज्यादा अच्छा जाने छिए। ठीक ठीक छे, आगे बढ़े छी। आप यहाँ ध्यान से देख, ध्यान समझ और कष्ट कर तो यू पेन दे दे। अभिकारक से कौन चीज बनता है? उत्पाद। ठीक, एकर अगर वेग निकाले चाहिए तो की वेग निकलते बताओ? अभिकारक के और डेल्टा देन कहाँ छे? वेग नियम से भी लिख लिए ना, तो जे कह रहल छी वही कह रहल छी। एकर अगर लिखिए तो केना हेते? उ डेल्टा माइनस में ना, अरे यार बोल नहीं यार, तोर वाला लिख रहल छो समझी। डेल्टा आर यही ना सांद्रता बटे डेल्टा टी, यही रहे ना। अच्छा डेल्टा टी के लिखल है तो किताब सब में डी टी, तो डेल्टा के डी टी भी कह सके छिए। हाँ डेल्टा के डी कह सके छिए। तो माइनस डी टी के टी ही कहबे दीदी, डी आर बटे सांद्रता में डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? डाउट खूब है तो खचखचा के तो अल ध्यान से सुन। अल हम बहुत अस्थिर से एकदम संयम से बता रहा छो, धीरे धीरे कि कहीं डाउट धड़ाक दक पूछ ले, नहीं तो खचखचा के एके बार है तो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे बढ़े।
अभी न ई दोनों के एक साथ कर दै छियै। वेग एना लिखै छियै, वेग बराबर ही होइ छै के इंटू आर के घात 0। 0 किया समझ में आ रहल छौ ना, कियाकि शून्य कोटि अभिक्रिया छियै तो 0 हेतै। ठीक, अगर अरे यार कोई भी संख्या पर अगर 0 छै तो ओकर मान कते होइ छै? कल बतेने छै ऊपर कते क्वेश्चन। कोई भी संख्या के घात अगर 0 छै तो ओकर मान हो जाए छै 1। लेल आदमी सब समझली, आर के घात 0 छै एकर मान कते हेतै? 1 होते ना। बहुत अच्छा, यानी कि के गुना 1 लिख सके छियै, माइनस डी आर सांद्रता बटे डी टी बराबर के इंटू 1। ठीक, माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के। कोई तकलीफ? अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं करने हैं यार। एक गुना में छै के गुना के 1 से गुना करबे तो के ही न होते। 2 से गुना करते 2 के अथिए, 1 से गुना कर लिए तो के ही अइले यार। की पूछे छी यार। और सिंप्लीफाई एकरा कर सके छियै, क्रॉस गुना करबे कर सके छियै ना। एकरा 99 एकरा ई दोनों से गुना करबे तो माइनस डी सांद्रता आर बराबर के डी टी। कुछ करने नहीं छियै अभी, बस एकरा से गुना कर देलिए, एकर बराबर में लिख देलिए। एना तो बचपन से जाने छियै क्रॉस वाला गुना करे ला। ठीक, अब यहाँ पर होते खेल। अब यहाँ से हो सके छो डाउट है तो थोड़ा सवाल करके ध्यान से सुन। दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या अपना एकर मान निकाले के छै तो अभी पहले दोनों तरफ समाकलन करबे। खास करके ई डी दोनों चोट्टा हटबे के छै कोई तरीका से, ते समाकलन करबे। समाकलन जीवन में पहले कहियो नाम सुनने छी या पढ़ने छी? एगो चैप्टर होय छै 11th के मैथ के। ठीक छै दीदी, तो समाकलन हम बता दै छियो। जेना त्रिकोणमिति सब पढ़े छियै ने, अरे पढ़ने हेबी, वैसे ही होय छै समाकलन। एना करके सूचित करे छियै समाकलन के। हाँ, फिजिक्स में खूब धर धरा के आवे छै यो जकर। समाकलन कैसे सूचित करे छियै? कोई भी संख्या के योग के समाकलन कहे छियै, समझी बात के। अच्छा, एकर बहुत सारा सूत्र होय छै, हम एगो सूत्र अभी बता रहल छियै तोरा। जैसे अगर कह दिलिए समाकलन x के घात n के निकाले के छै तो एकरा में dx ऑटोमेटिक लग जाए छै। एना कर सके छियै एकरा। एकर अगर निकाले के x के घात n के, तब जाके कैसे निकलते ही x के घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ई एकर सूत्र होय छै। समझली? समझली तब बोल। समझली? x के घात n के सूत्र एना होय छै। अरे dx तो ई तो बस लिख दे छियो फॉर्मेलिटी के लिए। जेना साइन थीटा के अगर मान पूछियो तोरा से, तो साइन थीटा के एगो एक्चुअल मान छै। अब साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वैसे ही ई समाकलन और dx लगाल जाए छै एकर फॉर्मेलिटी के लिए। मेन चीज थी अपन ई। अब भाई जते गज देलियो बेचारा दब गेले अंदर में, कौन छै दोसर लिख दे छियो। x के घात n के अगर समाकलन लिखे के छै तो x के घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। फॉर्मेलिटी के लिए एकरा में की सब लिखे छियै? समाकलन dx। क्लियर? बहुत अच्छा, थैंक यू। समझली ई सूत्र? एगो क्वेश्चन दे छो बना, अगर x के घात 2 छै तो बताओ ओकर समाकलन कते अयतै? दीदी
एक्स स्क्वायर प्लस बोल देखिए चल एगो बना दै छियौ फेर देबो एगो जे भी एक्स के घात छै यहाँ जे भी एक्स के घात छै वो एक्स के घात में एगो जुड़ जेतै फिर नीचो में एगो जुड़ जेतै तो एक्स के घात जे भी छै ओकरा में एक जोड़ देबै आ बटे में 2 + 1 फेर कर देबै वह चीज इएह ने सूत्र रहे। अब आंसर की है जेतै एक्स के घात 3/3 अले ना ठीक बन जेतो। अब चल एक्स के घात अगर तोरा 3 छै तो बता कि बता अभी मैं पढ़े नहीं आयल छै कल पूरा बढ़िया से कहतो हमरा वो बताइए। हाँ वाह यार बीमार मजा आ गए तो बीमार होके यार आनंद आनंद आ गए थे नहीं यार एक्स के घात 3 से जल्दी बताओ एकरा में छै की बताओ कलम चलाए एक्स एक्स के घात 4/4 एकरा में कुछ रहे ही नहीं कुछ करे के नहीं सिंपल ठीक। अच्छा अब एक और एजा खुराफाती वाला दिमाग लगबी ई छै अभी एकरा में कोई मान नहीं देने छियै एकरा 1 dx लिख सकै छियै यार तकलीफ छो यार डेल्टा dx के 1 dx लिख डेल्टा 1 dx लिख सकै छियै कोई तकलीफ अरे 1 से गुनो करबै तो फेल तो dx हो जेतै ना ठीक 1 केना लिख सकै रहिए x के घात 0 आर यू अंडरस्टैंड x के घात 0 बराबर कौन चीज हेतै देखली कहाँ दिमाग लगा दिलिए यानी कि एक लंगो x के घात 0 लिख सकै छियै तकलीफ अगर हुए पेट दर्द अगर हुए तुरंत बता 0 dx अब अपन खुराफाती दिमाग लगेबे और एक निकाल ले छिए समाकलन x के घात 0 के समाकलन कौन जेते कुछ भी छै वैसे कोई मतलब छै ओकरा में 1 जोड़ देबै नीचो में +1 जोड़ देबै यहाँ तक कोई दिक्कत पेट दर्द समस्या कौन दर्द नहीं ना चल आगे बढ़े छिए x के घात 1/1 ई एक के कोई मान नहीं अले x के घात सीधा x आ गए अले ना यानी कि अपना सब की सिखलिए ई पूरा निकल के अभी कौन चीज आ गए x आ गए ना वैसे ही ई पूरा अगर निकाल लिए यहाँ से तो कौन चीज आ जेते ई दोनों में अगर समाकलन करिए माइनस dr बराबर एकरा समाकलन करे छिए के बाहर आ जेते dt तब बताओ कौन चीज अतै ई डी हटा दै छिए डेल्टा ई और ई दोनों हट जेते तब समाकलन हट के एकर आर आ जेते एकर के टी आ जेते ना माइनस आर बराबर डेल्टा एकर अगर समाकलन करबे तो ई और डी दोनों हट जेते ना बहुत अच्छा अगर नहीं भी समझ में ले तो इतनोटा समझ ले और एगो बात ध्यान में रखिए कि हाँ बस इतना समझे केना हटले वो अभी एजा समझावे रहियो यह बात एजा x0 करके यह समझावे रहियो कि ई डेल्टा और ई डी हट गए आ बच गए x केना अले ई समझलियो ना अभी अब यार ई तीनों प्रोसेस तो वही छिए ना तो ई डेल्टा और एक जब एकर समाकलन करबे तो ई डेल्टा और डी हट जेते समाकलन और डी हट जेते जब भी कभी करे छिए एकरा समाकलन तो ओकरा में सी जुड़ जाए छै ई मतलब मैथ के रूल छिए समझ जब भी कहीं पर समाकलन दोनों और करबे तो वहाँ पर सी जुड़ जाए छै समझ ली बहुत अच्छा अभी तक अपना ई प्राप्त कर लेने छिए जी सर।
कौन चीज प्राप्त करने रही है अभी तक? माइनस आर के सांद्रता बराबर के टी प्लस सी। अच्छा, अपना सब जाने रहिए कि आर मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते, अभिकारक उत्पाद में बदलते। अभिकारक के जब टाइम 0 रहते तो अभिकारक 0 छे। ठीक, उत्पाद भी 0 रहते, अभिकारक 0 छे तो उत्पाद भी 0 रहते। ठीक, मतलब कोई टाइम शुरू नहीं हो। अगर मान लिया टाइम बराबर टी आ गए, मतलब कुछ टाइम आ गए तो 1 2 3 4 ओकरा टी मान लिए, तो यहाँ कते आ गए? अरे यार, एकर मान लिखे छी। जैसे मान लिया एकर मान ए छे, एकर मान हो जते ए माइनस एक्स। किया समझली? अगर यहाँ 2 हेते तो यहाँ कुछ घट जेते, एकरा से 2 से घट करके 1 हो सके छे, यानी कि ए माइनस एक्स। समझली की कहल चाहलिए? ई पूरा ए बन जेते। अंक लग तो कते बार बतेने छियो, अभी हमरा इस कम छे। या फिर एकरा इहो कह सके छिए कि अभी अभिकारक छे प्रारंभ में एकदम आर नॉट, या फिर एकरा ई कह सके छी कि अभिकारक एकदम अंतिम में चल गए, पूरा आर प्राप्त हो गए। समझली? अब अगर अपना कहिए ई समीकरण में की बदलाव कर सके छिए? डेल एकरा मान लेल गेल छे समीकरण 1। किए अभी आगे पता चलतो। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। अभी तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े छी। अभी नहीं आए छी। अभी अपना जान लिए कि टी अगर नॉट छे, टी 0 छे तो 0 रहते। समझ ली? और आर तखनी उत्पाद जखनी टी 0 रहते तखनी उत्पाद भी 0 रहते। ठीक, अब ये एकर मान अगर इस समीकरण में रख दिए तो की आ जेते परिवर्तन? आर के मान पर कौन चीज आ जेते? आर नॉट। ठीक, किया ले समझ ली? क्या कि अभिकारक जो आर रहे वो टी 0 समय पर सांद्रता 0 आ जेते। ठीक, माइनस माइनस लिख दे छिए बराबर टी 0 देख दे छिए, टी गुना 0 प्लस सी। समझ ली? अरे टी 0 छे ना तो 0 लगा दिलिए। अभिकारक सांद्रता नॉट छे, सांद्रता नॉट लगा दिलिए, या फिर सांद्रता 0 कह सके छी। समझ ली? अभी यह पर वापस फिर लौटबे, ई कुछ निकाले के छे मान ओइ लेल ई ना आयल छी। माइनस आर कोई भी संख्या के 0 से गुना करे छिए तो खत्म भए जाए छे वो संख्या। सी बच गए, यानी कि अपन सी के मान ई समीकरण से निकल गए। फायदा ई है, समझ ली? सी के मान कत्ता आ गए? माइनस आर नॉट। सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, माइनस आर अब सांद्रता देवे समीकरण 1 में रख लाल छिए, के टी प्लस प्लस और माइनस दोनों आर सांद्रता
सीख मान यह नहीं ला तोरा कुछ पल्ले पड़ रहा छै। प्लस माइनस के पहले कम क्रिया कर दै छियै। अब एकरा से आगे कुछ नहीं करबे, जितना दुख दर्द पेट दर्द होतो अगर पीछे ही होतो तो पूछ लिए। प्लस माइनस गुना करबे तो माइनस हो जते R 0। ठीक एकरा इन्ने आनि ले छियै, प्लस में आ जते R सांद्रता 0 माइनस R सांद्रता बराबर KT। और एकरा सिंपल करबै तो केना लिख सके छियै, K बराबर R माइनस R बटा T बराबर लिखे चाहबै तब सेम वही चीज R माइनस R बटा K। समझली, ई छियै मेन सूत्र। T बराबर यहाँ पर हमरा तो ई बताओ, R की छियै, PR की छियै, K की छियै, T की छियै, बताओ की छियै ये R0। अभी एजा बतेने रहियो R0 की छियै, प्रारंभिक सांद्रता छियै ने। R कोन चीज छियै, अंतिम सांद्रता। K कोन चीज छियै, वेग स्थिरांक, भुला गेल रही ना, वेग स्थिरांक। T तो समय छियै। ई कोन चीज छियै, अंतिम अभिकारक, अरे यार अंतिम सांद्रता, हाँ अभिकारक के सांद्रता। ई प्रारंभिक सांद्रता। बात समझ में आइला, गोरला समझ ली, समझ गेली, कहीं कोई डाउट। अरे यार ई कोनो में तो कुछ नहीं रहे वहाँ, बतबै छियो। सबसे पहले दिन यह बात बतेने रहियो। अंक लेबै नहीं, लेकिन जे एक्चुअल चीज छै वही लेबै। प्रारंभिक एकर सांद्रता कते आ जते, 0 छै 0 नहीं था, अंत में R के R आ जाते, समझ ली, कुछ नहीं बचते एकरा पास अंत में। जीरो ही छे यार, खाली 0 देलिए। अबे पूरा तो की कह चाह रहल छी, एकर तो कह रहल छी खाली 0, तो वही चीज लिखने छिए, बस एकरा दर्शा के लिखने छिए कि R के 0 छिए, ठीक समझ ले। ठीक, आप की यार, अब की समझियो तोरा, और कोई है लिखा, और कुछ है ही नहीं। एकरा कहलिए प्रारंभिक सांद्रता, और जे कि छिए भी छिए अंतिम सांद्रता। क्लियर, और कहीं डाउट छो तो बिल्कुल पूछ सके छे। चल तोरा नहीं छो तो हमें तोरा से पूछे छी, बताओ इसी कहाँ से अले। नहीं यहो दिक्कत छो तोरा, फिर जब समाकलन करे छिए दोनों और तो सी जोड़े छिए, अपन मन से नहीं, गणित में नियम छिए, समाकलन के नियम छे। ठीक, कहीं कोई डाउट छो पूछ, हमरा तो नहीं लग रहा छो कहीं डाउट होके चाहिए, सब चीज के एक एक चीज के शुद्ध करके बतेलियो। ठीक छै, अगर पेट दर्द नहीं छे तो एकरा याद कर ले छे, कौन चीज छिए, ई शून्य कोटि अभिक्रिया छिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के बराबर सूत्र ई होते। ठीक, पेट दर्द खत्म, बहुत बहुत धन्यवाद।